जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पिछले कई सालों से पूछे गए कुछ और क्वेश्चंस की। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हम जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शंस हैं 2025, 2021, 2023 या 2024। इसमें आपका सही आंसर है 2024। 2024 तक सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हम जो है हमारा स्टैटिक जीके से जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य के साथ संगीतकार तुलसीदास बोरकर संबंधित है? मतलब तुलसीदास बोरकर किस वाद्य से संबंधित है? ऑप्शन शहनाई, तबला, हारमोनियम या बांसुरी। और इसका आंसर है बांसुरी। बांसुरी नहीं, मतलब हारमोनियम। हारमोनियम जो है तुलसीदास बोरकर से संबंधित है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम पॉलिटी से भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? ऑप्शंस अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 68। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 61। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हिस्ट्री। गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना। इसका सही आंसर है हमारा कर्नाटक में है। कर्नाटक में आदिल शाह का मकबरा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉरिशस गणराज्य की नेशनल असेंबली ने दिसंबर 2019 में सर्वसम्मति से किसको मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना था? ऑप्शंस अमीना गुरिब फकीम, पृथ्वीराज सिंह रूपन, राज केशव पुरियाग या प्रवीण कुमार जुगनहाट। और इसका सही आंसर है आपका पृथ्वीराज सिंह रूपन। पृथ्वीराज सिंह रूपन ने को ही मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और कौन था उनके साथ? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर। जैसे आप सब जानते हैं खानवा का युद्ध जो हुआ था हमारा वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। इसका आंसर है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से आपका। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? ऑप्शंस अनुच्छेद 323A या फिर अनुच्छेद 271, अनुच्छेद 290A या फिर अनुच्छेद 307। इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 323A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। ये आपका स्टैटिक जीके से है। लोक नृत्य के टॉपिक से है। डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। जैसे आप सभी जानते हैं डमहल जो है हमारा जम्मू कश्मीर से है। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंस हो सकता है हमारा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। जल चक्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस: भूचक्र, जल वैज्ञानिक चक्र, जल विरागी चक्र या हाइड्रोजन चक्र। तो इसका सही आंसर है आपका जल वैज्ञानिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन है आपके: गरबाइन मुगुरुजा, सोफिया केनिन, सिमोना हालेप या सेरेना विलियम्स। और इसका आंसर है आपका सोफिया केनिन ने ही महिला एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमी से। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ अधिकतम लिंगानुपात है, जबकि किस राज्य का भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाओं के साथ न्यूनतम है? ऑप्शन है आपके: पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर। और इसका सही आंसर है आपका हरियाणा। हरियाणा में महिलाओं की संख्या कम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। आप तो जानते हैं दहन के लिए हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लगभग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। भारत में बीज फसल बीमा वर्ष किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके: 1994 से 1995 के बीच, या फिर 1999 2000 के बीच, या फिर 2003 से 2004, या फिर 1991 या फिर 1992। तो इसका सही आंसर है आपका बी, 1999 से 2000 के बीच। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? या फिर से पढ़ लेते हैं आप। सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में निम्नलिखित में किसे चुना गया था? ऑप्शन: क्रिस्टिना जॉर्जिवा, डेविड लिप्टन, गीता गोपीनाथ या अबे एम्ब्रोसेलासी। इसका सही आंसर है आपका क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2019 में दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बना गया? दिसंबर 2019 में कौन है जो दुनिया के सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बन गया? ऑप्शन है आपके: कैटर कुलमुनी, सना मॉरिन, ली एंडरसन या मारिया ओहिल्सो। इसका सही आंसर है आपका सना मॉरिन, जो है 2019 में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आपका जीके से है। जीके जीएस का वेटेज दिल्ली पुलिस में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैटिक्स खास करके ज़्यादा आते हैं। आते हैं इस पे, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जिसे आप सभी जानते हैं, टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल या गोल्फ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बेसबॉल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल ही, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल ही बेसबॉल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। टमाटर, प्याज और आलू में मूल्य अस्थिरता की जांच करने के उद्देश्य से इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? ऑपरेशन पिंक,
ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन येलो या फिर ऑपरेशन वाइट। इसका सही आंसर है आपका ऑपरेशन ग्रीन्स, बी है आपका सही आंसर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ये आपका केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। आते हैं, निम्न में से कौन सा मान एक अम्लीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? ये तो आपका काफ़ी इजी आंसर है, 2। आते हैं नेक्स्ट पे हम। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी रूस, बेलारूस, फिनलैंड में, या फिर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, या फिर यूएई, कतर, सऊदी अरब। और इसका आपका सही आंसर है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में ही 2026 में हमारा फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें नदी का चयन करना है जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है। ऑप्शंस में मंजीरा, झेलम, नदी, नर्मदा और कावेरी है। और इसका सही आंसर है आपका मंजीरा। मंजीरा पर ही सिंगूर बांध बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। सॉरी, ये क्वेश्चन कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था? ऑप्शन है आपके कांडला, कोचीन, टुटकोरिन और कामराजार। इसमें आपका सही आंसर होगा कांडला। कांडला का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने। निम्न में से कौन सा प्रावधान सही है? हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। भारत के संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक से संबंधित है, मतलब डीपीएसपी से संबंधित है। या फिर तीसरा, भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चौथा ऑप्शन है आपका भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने, जो हमारा फिर से स्टैटिक से आ गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह। इसका तो काफ़ी इजी आंसर है, आप सभी को पता होगा। हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक हमारे मोहम्मद इकबाल थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। मार्गरेट एटवुड और कौन को 2019 बुकर पुरस्कार का संयुक्त विजेता नामित किया गया था? लूसी एलमन, एलिस शफाक, बर्नार्डिन एवेस्टो या फिर चिगोजी ओबियोमा। इसका सही आंसर होगा आपका बी, सी होगा, बर्नार्डिन एवेस्टो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की टेस्ट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? विराट कोहली, डेल स्टेन, एलिस्टर कुक या फिर स्टीव स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा आपका विराट कोहली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग सिंह की उपाधि दी थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जनरल अयूब खान या फिर जनरल याह्या खान। तो आप सभी को पता है, इसका सही आंसर है जनरल अयूब खान। काफ़ी इजी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने, सेकंड लास्ट।
निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शंस दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर सही आपका सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। आते अपने आखिरी क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम। किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1971, 1956, 1949 और 1935। इसका सही आंसर है आपका 1949। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया होगा या फिर लेक्चर क्वेश्चन कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।